हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी लोगों का। हाँ जी, तो बेटा मैं आपको एक सवाल देता हूं, आप एक सवाल लिखिए, है ना। सवाल देखिए, स्क्रीन पे आपको आ रहा होगा। हाँ जी, तो बेटा ये मैंने अभी सवाल आपको दिखाए हैं यहाँ पे, आपने इसको नोट डाउन कर लिया होगा आई थिंक। 4 4 8 2, टू 2 वोल्ट, 8 वोल्ट, 4 माइक्रोफैरेड एंड 4 माइक्रोफैरेड। गेटिंग माय पॉइंट। कुछ इसी प्रकार का सवाल आपने देखा होगा अब स्क्रीन के ऊपर। तो यहाँ पे अपन लोग कह सकते हैं ऐसा कि यहाँ पे हम लोग एक स्विच ले लेंगे S, ठीक है। तो बेटा ये 1 हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा और ये 3 हो जाएगा। तीनों वायर में वही अपने को चार्ज निकालना है, वही सब फालतू वापस वैसी की वैसी बातें होने वाली दोबारा से। सबसे पहले इसी स्टेट में अपन लोग क्या करते हैं, चार्ज को लिख देते हैं कितना कहाँ पे कैसे आने वाला है। 0 0 0 2 2 2 8 10, यहां भी 10। अब सही है ना, 4 और 4 2, तो 4 जाएगा 20, तो लिख दो 20 माइक्रोकुलाम माइनस 20 माइक्रोकुलाम। बेटा 20 माइक्रोकुलाम माइनस 20 माइक्रोकुलाम। अब सही है ना, पक्का ना। तो इसको अपन ऐसे लिख सकते हैं। तो बेटा इसको आप नोट डाउन भी कर लीजिए चाहे तो जल्दी से, ताकि फिर अपन आगे बढ़े। मैं चाहता हूं कि इसको आगे अब आप सोल्व करें जल्दी से, फटाफट से। हाँ जी, तो बेटा जब स्विच को अपन ने क्लोज कर दिया, मैं लिख देता हूं यहां पे स्विच इज क्लोज्ड नाउ। तो स्विच को हम लोग यहां क्लोज करके बैठे हैं, बहुत ही बढ़िया साहब। यहां पे अपन लोग स्विच को क्लोज करके बैठे हैं, ठीक है। उसके बाद हम लोगों ने क्या करा, यहां पे इस प्रकार से इसको कनेक्ट कर दिया है, बहुत बढ़िया। स्विच को अपन ने क्लोज कर रखा है, तो अपन इसको ऐसे लिख सकते हैं। ये 2 वोल्ट की बैटरी है, ये 8 वोल्ट की बैटरी है, ये 4 माइक्रोफैरेड का चार्ज यहाँ पे कैपेसिटर है, ये भी 4 माइक्रोफैरेड का कैपेसिटर है। बेटा हम लोग क्या करेंगे, इधर 0 मानेंगे, इधर भी 0 मानेंगे, तो यहाँ 2 आएगा, तो यहाँ भी 2 आएगा। अब सही है ना। अगर यहाँ 2 आएगा तो यहाँ 10 आएगा, यहाँ भी 10 आएगा। इसकी डिटेलिंग मैंने आपको पहले भी कहा है, बहुत डिटेल में अपन इसको कहाँ पढ़ चुके हैं, करंट इलेक्ट्रिसिटी के अंदर। तो यहाँ पे 10 और 2 का डिफरेंस हो जाएगा 8, तो बेटा यहाँ भी 8 का डिफरेंस होएगा। अब 8 के डिफरेंस के हिसाब से यहाँ पे चार्ज जाएगा, और कितना चार्ज जाएगा 8 के डिफरेंस के हिसाब से, 8 × 4 32 माइक्रोकुलाम। यहाँ आएगा -32 माइक्रोकुलाम। डिफरेंस आएगा 2 का, तो 8 माइक्रोकुलाम और -8 माइक्रोकुलाम। गेटिंग माय पॉइंट। अब मेरी बात ध्यान समझिएगा, आप लोग ध्यान समझिएगा। बेटा इधर 20 था, इधर 32 था, तो कितना फ्लो करके गया, 12 माइक्रोकुलाम। अब सही है ना, पक्का ना। और सिमिलरली इधर बताइए, इधर पहले -20 था, अब -8 ही रह गया। इसका मतलब इधर भी गया था कितना, 12 माइक्रोकुलाम। सही है ना। बीच में पहले 0 था, आज बीच में रह गया है -32 और 8 -24। इसका मतलब यहां से निकला है 24 माइक्रोकुलाम। सही बात है। इस बैटरी में 12 गया, इस बैटरी में भी 12 गया। अब सही है ना। ये वर्क डन बाय बैटरी अगर मैं लिखूंगा, वर्क डन बाय बैटरीज, 2 बैटरी है ना, तो 8 वाली ने कितना वर्क किया, 8 × 12, इसने कितना किया
12 मल्टीप्लाई बाय 2। इसको सोल्व कर सकते हो आप, यह आएगा 96, यह आएगा 24। कितना आएगा यहां पे बेटा 72 माइक्रो जूल। ठीक है, कैसी कैसी गलतियां होती है। 6 में से 4 गए तो यहाँ 2 बचेगा, 7 में से 2 9 में से 2 गए तो 7 बचेगा, 72 माइक्रो जूल। तो बेटा ये आ चुका है वर्क डन बाय अपने पास में क्या बैटरी। अब हम लिखने वाले हैं क्या यहाँ पे, हम लोग निकालेंगे, देख ध्यान से देखना, हम लोग जो लिखने वाले हैं उसकी वैल्यू कितनी आएगी यहाँ पे, वो आएगी, हाँ तो एनर्जी इनिशियल वो कितनी थी, पहले इनिशियल एनर्जी लिख दो, तो आएगा बैटरी का चार्ज का स्क्वायर क्यू स्क्वायर अपॉन 2c। 2 कितना है 2 ही रहेगा, c कितना है 4। सिमिलरली यहां पे क्या लिख दूंगा मैं, चार्ज का स्क्वायर अपॉन 2c, 2 इंटू 4। हमें सही है ना, आ गया एनर्जी इनिशियल। एनर्जी फाइनल, एनर्जी फाइनल कितना आएगा 32 का स्क्वायर अपॉन 2 इंटू 4 प्लस इसमें एनर्जी हो जाएगी 8 का स्क्वायर अपॉन 2 इंटू 4। तो बेटा ये हो चुकी है फाइनल एनर्जी, ये हो चुकी है इनिशियल एनर्जी। आप इसको सोल्व करके इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट करके आप वो निकाल सकते हो जो हमें चाहिए। उसके बाद आप 72 में से इसको सब्ट्रैक्ट कर दोगे तो क्या बचेगा, हीट। अबे आ रहा है ना, पक्का ना। तो बेटा ये लंबे लंबे सवाल है, इसके आप चाहें तो इसमें कुछ भी कर सकते हैं। बाकी स्विचिंग प्रॉब्लम्स के अंदर ये चार्ज बहुत ज़्यादा आते हैं, ये तो चलो बात की बात है, बाकी सब तो अपन यही कर सकते हैं। बस एक डायग्राम के साथ एक और बनाना है, डायग्राम बनाया और खेल खत्म। मेरी बात समझ में नहीं, डायग्राम बनाया और खेल खत्म। हाँ तो फटाफट से इसको नोट डाउन कीजिए, फिर अपन आगे देखेंगे जल्दी से। हाँ भाई, तो एक सवाल अपन और ले लेते हैं इसी के ऊपर। जैसे मान लीजिए मैं आपको एक सवाल देता हूं कि हम लोगों ने ऐसा मान लिया, ये यहाँ पे 4 माइक्रोफैरेड था और यहाँ पे एक और 4 माइक्रोफैरेड था, 4 माइक्रोफैरेड और 4 माइक्रोफैरेड। तो हम लोगों ने क्या करा, इसको इस प्रकार से यहाँ पे ऐसे एक बैटरी लगा दी और यहाँ पे एक और ऐसे बैटरी लगा दी। गेटिंग माय पॉइंट, दोनों तरफ बैटरी लगा दी। अब तक अपन बैटरी एक ही डायरेक्शन में लगा रहे थे, पर यहाँ पे आज उल्टी लगाई गई है बैटरी। बेटा हम ऐसा कह सकते हैं कि जैसे मान लीजिए कि ये 8 वोल्ट है और ये 2 वोल्ट है। तो पूछा गया है कि जब सर्किट को अपन क्लोज कर देंगे तो तीनों ही वायर्स में, ये वायर्स जो है यह है 1, 2 एंड 3, तीनों वायर्स में कितना कितना चार्ज फ्लो करेगा। तो जल्दी से आप लोग इसको सोल्व कीजिए फटाफट से, जल्दी से। हाँ जी, तो बेटा ये 8 वोल्ट है, 2 वोल्ट है, यहाँ पे अपन बोल सकते हैं कि 1 2 3 वायर्स हो चुके हैं। सबसे पहले क्या करो, इसी कंडीशन में चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन करो। तो इसी कंडीशन में चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन कैसे करेंगे, अपन इसको 0 मान लेंगे तो ये 2 वोल्ट हो जाएगा, ये 0 ये 2 वोल्ट तो ये भी 2 वोल्ट हो जाएगा। अब सही है ना बेटा, ये 0 तो ये 8 वोल्ट हो जाएगा, और अगर ये 8 वोल्ट तो ये भी 8 वोल्ट हो जाएगा। अरे सही है कि नहीं है भैया, 4 और 4 कितना होता है सीरीज में, 2, 4 और 4 2, एंड डिफरेंस इज 6। तो 2 मल्टीप्लाई बाय 6 इज 12 माइक्रोकुलाम चार्ज यहाँ पे आएगा, यहाँ आएगा -12 माइक्रोकुलाम चार्ज। सिमिलरली यहाँ पे भी आएगा 12 माइक्रोकुलाम चार्ज और यहाँ पे भी आएगा -12 माइक्रोकुलाम चार्ज। गेटिंग माई पॉइंट। तो इस प्रकार से यहाँ पे 12 -12 12 -12 चार्ज आएगा। आई बात समझ में। अब अपन आगे देखते हैं इसको ऐसे, और देखिए इस प्रकार से हम इसको ऐसे लिख सकते हैं। क्या लिखेंगे अपन इसको ऐसे, अरे यार इसको थोड़ा इस प्रकार से बनाना पड़ेगा बेटा। अगर अपने वायर जोड़ दिया तो अब अपने को आगे बात करनी है, सर अगर ये 0 होगा तो ये भी 0 होगा, अगर ये 0 होगा तो ये 2 वोल्ट होगा, तो ये भी 2 वोल्ट होगा, ये 0 तो ये 8 वोल्ट और ये वाला भी 8 वोल्ट। गेटिंग माय पॉइंट। तो ये जाएगा 4 माइक्रोफैरेड, ये 4 माइक्रोफैरेड है। अब देखो अब हो क्या रहा है, यहाँ पे ये 8 है, इधर 0 है, तो 8 8 × 4 32 माइक्रोकुलाम यहाँ पर होगा, यहाँ होगा -32 माइक्रोकुलाम। गेटिंग माय पॉइंट।
सिमिलरली इधर हो जाएगा 2 इंटू 4, इधर हो जाएगा 8 माइक्रोकुलाम, इधर आएगा -8 माइक्रोकुलाम। हाँ सही है ना। अब सोचो कि इधर भैया 12 था, बाद में इधर कितना हो गया 32 हो गया, इसका मतलब इधर कुछ गया, इधर कुछ गया, और कितना गया इधर देखो, इधर 12 था, बाद में बढ़ते 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 32 हो गया, इसका मतलब यहां पर 20 माइक्रोकुलाम और गया है। गेटिंग माई पॉइंट। सिमिलरली यहां पर इस पे देखो, पहले इस पे अभी कितना हो गया 8 माइक्रोकुलाम, पहले कितना था -12 माइक्रोकुलाम, इसका मतलब इधर भी गया है, और कितना गया है 20 माइक्रोकुलाम। अबे 20 जाएगा तभी तो 8 हो जाएगा -12 से, -12 में देखो 20 गया, 0 हो गया पहले तो, फिर 8 जो बचा हुआ था वो जाके जमा हो गया। अबे सही है ना बेटा, यहाँ पे 0 था लेकिन अभी कितना हो गया 40, इसका मतलब 40 निकला, और 40 निकला तो 40 में से 20 इधर गया, 20 इधर गया, अरे बोलो यार सही है कि नहीं है, 20 इधर गया और 20 इधर गया। तो ओवरऑल ही सिस्टम बना है। फाइनली तीनों में कितना चार्ज जाएगा वो अपन लिख सकते हैं। अब बात आती है यहाँ पे हीट की। तो हीट के लिए अगर मैं बात करूँ तो इनिशियल एनर्जी कितनी थी टोटल, तो उसके लिए लिख दीजिए 12 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 इंटू 4। सही बात है भाई, उसमें जो भी चार्ज आएगा उसका स्क्वायर इंटू 2 इंटू 4 डिवाइड बाय, सॉरी इसमें कितना है अगेन 12 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 इंटू 4। अब सही है ना। तो यहां से अपन लिख सकते हैं कितना आएगा 144 डिवाइडेड बाय 2 इंटू 4 प्लस अगेन 144 डिवाइडेड बाय 2 इंटू 4। अब सही है। अब यहां पे अपन बात करते हैं, यहां पे क्या हो रहा है यू फाइनल। बेटा यू फाइनल कितनी हो रही है, इस 32 जो माइक्रोकुलाम आ चुका है, तो 32 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 इंटू 4। अब सही है ना, 2c क्यू स्क्वायर अपॉन 2c। फिर उसके बाद अगर मैं इस पे बात करूं तो इस पे कितना चार्ज है 8 माइक्रोकुलाम, तो लिख दो यहां पे 8 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 इंटू 4। तो बेटा ये हो चुकी है अपनी क्या एनर्जी, सॉरी एनर्जी फाइनली, ये थी इनिशियली। अब ये सब कहां से आ रही है, ये फाइनल थी ये इनिशियल थी, इसमें से तुम सब्ट्रैक्ट करोगे तो तुम्हें जो डिफरेंस मिलेगा वो किसने दिया, बैटरी ने दिया। तो बैटरी ने कितना वर्क किया, वर्क डन बाय बैटरी। बेटा बैटरी कितना वर्क करेगी ध्यान दीजिए, बैटरी वर्क करेगी 20 इधर गया और 20 इधर आया, तो इसका मतलब 2 वोल्ट की बैटरी ने वर्क किया 2 इंटू 20, और 8 वोल्ट की बैटरी ने वर्क किया 8 इंटू 20। दोनों को जोड़ने, दोनों ने प्लस किया है। क्यों, इसके भी छोटे वाले डंडे से एंटर कर रहा है, इसके भी छोटे डंडे से एंटर कर रहा है। तो इन दोनों को आप ऐसे लिख सकते हो, कितना आएगा 40 प्लस 160 एंड दिस विल बी कितना हो जाएगा 200 माइक्रो जूल। गेटिंग माई पॉइंट। तो बेटा इसको भी आप यहाँ पे सम करके लिख सकते हो, कितना आएगा वैसे यहाँ बेसिकली ये हो जाएगा 72/4 है ना। तो 72 ये भी हो जाएगा 72/4 देखा जाए तो, मतलब कुल मिला के हो जाएगा ये 144 डिवाइडेड बाय 4। बाकी आप इसको सोल्व कर सकते हो, आप चाहो तो इसको आगे भी लिख सकते हो। आप काट दीजिए 3, 12, 2 एंड 4 कितना हो जाएगा 6, कितना हो जाएगा यहाँ पे 36 माइक्रो जूल। बेटा ये इनिशियल एनर्जी थी 144 डिवाइडेड बाय 4 कितना हो जाएगा 246 हो जाएगा। सही बात है। सिमिलरली आप चाहो तो यहाँ पे भी लिख सकते हो। यहाँ पे कैसे लिखोगे आप लोग, इसको पूरे को ऐड करना है अपने को, तो 32 का स्क्वायर क्या होता है वो अपने को निकालना पड़ेगा, और 8 का स्क्वायर 64 अपन लिख सकते हैं। तो इसको आप ऐड कर सकते हो, जो भी डिफरेंस आएगा वो डिफरेंस कहाँ से आया, इस 200 जूल में से, बची हुई कहाँ गई हीट में। आई मेरी बात समझ में। तो बेटा आप इसको यहाँ पे आगे लिख सकते हो। तो पूरे इस सवाल को आप आराम से पूरा छापिए, अच्छे से इसका आंसर तो निकालिए, उसके बाद फिर अपन आगे बढ़ते हैं। हाँ बेटा, तो इस लेक्चर को अपन यहीं समाप्त करते हैं, और अपन नेक्स्ट लेक्चर के अंदर अब आगे की चीज़ें पढ़ने वाले हैं। तो आप इस लेक्चर को यहीं तक बेटा पूरा लिख लीजिए, इसको अपन यहीं समाप्त करते हैं। कल के लेक्चर में मिलते हैं हम लोग। कल के लेक्चर में जो मैं आपको सिखाने वाला हूँ उसको बोलेंगे अपन लोग चार्जिंग ऑफ कैपेसिटर्स। मतलब हमने उसके बाद हल्की सी बात करी थी उसके ऊपर, लेकिन अब उसके ऊपर अपन ग्राफ व्राफ की बात भी करेंगे,
और थोड़े बहुत सर्किट्स की बात भी करेंगे और काफ़ी अच्छी चीज़ों के ऊपर इसके ऊपर बात करेंगे। आई मेरी बात समझ में? तो कल के लेक्चर में मिलते हैं अपन। थैंक यू सो मच, सीखते रहिए, हैप्पी लर्निंग। कल मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी लोगों का। अगर अपन लोग क्या क्या चीज़ें पढ़ने वाले हैं वो जो अपन लास्ट टाइम पे सर्किट्स किए थे ना, अपन ने कॉम्बिनेशन जो अलग अलग लिए थे उसी को अपन थोड़ा सा यहाँ पे एक्सीड करेंगे। तो मैं आपको उसके ऊपर एक सवाल और लेता हूँ। मैं आपको सारे प्लेट्स पे चार्ज वगैरह निकालना सिखाता हूँ। जो अपन ने लास्ट में किया था उसी को अपन कंटिन्यू करते हुए आगे यहाँ पे बढ़ने वाले हैं। तो बेटा ध्यान दीजिए, अपन ने एक यहाँ पे क्वेश्चन इस प्रकार से लिया था, ठीक है। उसके बाद हम लोग यहाँ पे ऐसे ले सकते हैं और यहाँ पे ऐसे ले सकते हैं। अब सबसे पहली बात क्या है कि हम लोग यहाँ पर इस प्रकार से एक बैटरी लेने वाले हैं। क्या लेने वाले हैं? बैटरी। इस बैटरी पे वी लगा देंगे हम, वी पोटेंशियल। गेटिंग माय पॉइंट? अब हम क्या बात करेंगे, मेरी बात ध्यान से समझिएगा। जैसे मान लीजिए कि ये वी है तो ये तो एक्स हो जाएगा, ये भी एक्स हो जाएगा। अब सही है ना, ये 0 हो जाएगा और ये वी हो जाएगा। सबसे पहले तो आप लोगों से मैं पूछता हूँ कि जल्दी से बताइए हर प्लेट पे कितना चार्ज होगा। कम से कम इसकी इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस आप लोग निकाल लीजिए। जल्दी से आप लोग ट्राई कीजिए, फिर अपन आगे बढ़ेंगे जल्दी से। तो यहाँ पे ये v होगा, ये 0 होगा। तो बेटा सबसे पहले अपन लोगों को क्या निकालना है? v मान लीजिए, 0 मान लीजिए, x मान लीजिए। v और x के बीच में एक कैपेसिटर है, फिर v और x के बीच में एक और कैपेसिटर है, फिर x और 0 के बीच में एक और कैपेसिटर है। ओहो, यहाँ बैटरी लगा दीजिए 20 वोल्ट की। आई मेरी बात समझ में? क्या लगा दीजिए? बैटरी लगा दीजिए 20 वोल्ट की। ये C मान लो, ये C मान लो, ये C मान लो। गेटिंग माय पॉइंट? तो बेटा अब हम जानते हैं कि अगर तुम इसको ध्यान से देखो तो दिस पोर्शन ऑफ द सिस्टम इज आइसोलेटेड फ्रॉम इनिशियल। तो ये आइसोलेटेड है शुरू से ही। तो हम लोग क्या लिख सकते हैं इसकी इक्वेशन? वही x माइनस वी इंटू सी। x यहां से माइनस वी इंटू सी, इधर क्या लिखेंगे? x माइनस 0 इंटू सी इक्वल्स टू 0। अब सही है ना? तो हम लोगों ने क्या करा? x माइनस वी इंटू सी, एक्स माइनस वी इंटू सी, एक्स माइनस 0 इंटू सी इक्वल्स टू 0। अब अगर आप ध्यान से देखो, c कॉमन लेके 0 कर दीजिए, x x x, ये हो जाएगा बेटा 3x, माइनस वी और माइनस वी ये हो जाएगा माइनस 2v इक्वल्स टू 0। गेटिंग माय पॉइंट? तो आफ्टर सॉल्विंग दिस इक्वेशन वी गेट x इक्वल्स टू 2v बाय 3। यहां पर आएगा x बराबर 2v बाय 3। ये हमने x की वैल्यू निकाली है, तो हम लोगों ने यहां से x को फाइंड आउट कर सकते हैं। तो x कितना आएगा आप ध्यान दीजिए, ये आएगा 2v बाय 3। सिमिलरली यहां आएगा 2v बाय 3। अब सही है? तो बेटा ये आ गया 2v बाय 3, आ गया v। तो सबसे पहले जब अपन x निकाल चुके, सबसे पहला मुद्दा हमारा क्या होना चाहिए? x को फाइंड आउट करना। अगर x निकल चुका है तो डिफरेंस आ जाएगा। डिफरेंस कितना आएगा? इधर 2v बाई 3 था, इधर v था। भाई साहब डिफरेंस बताओ कितना आया? इधर प्लस और इधर माइनस। और जो डिफरेंस आएगा ना वो आएगा भैया v माइनस 2v बाई 3, वो आएगा v बाय 3। v बाय 3 का यहाँ डिफरेंस आया। यहां देखो इधर v, इधर 2v बाय 3, डिफरेंस आया, ऊपर प्लस नीचे माइनस, अगेन v बाय 3। सही बात है? यहां डिफरेंस आएगा, इधर प्लस इधर माइनस, इधर आएगा 2v बाय 3। सही बात है? तो 2v बाय 3 लिख दिया अपन ने, v बाय 3 कर दिया, माइनस v बाय 3 कर दिया, कोई दिक्कत नहीं है भैया। ये छोटा था, ये बड़ा था, ये बड़ा था, ये छोटा था, ये बड़ा था, फिर ये छोटा था। अरे बोल दो, अरे बेटा चार्ज कितना आएगा? सबको c से मल्टीप्लाई कर दो। इधर आएगा माइनस cv बाय 3, इधर आएगा प्लस cv बाय 3। सही है ना? इधर आएगा प्लस cv बाय 3, इधर आएगा माइनस cv बाय 3। बोलो सही है कि नहीं है? पक्का ना? सिमिलरली इधर आएगा 2cv बाय 3,
इधर आएगा -2CV/3, बाहर 0, इधर भी 0। अबे आया ना, पूछा गया है आपसे चार्ज ऑन प्लेट 1 पर कितना चार्ज होगा, तो लिख दो -CV/3। 2 पर कितना चार्ज होगा, तो लिख दो CV/3 2CV/3। 3 पर कितना चार्ज होगा, 2CV/3 -CV/3, तो ये जाएगा CV/3, क्योंकि 2CV - CV इज CV ओनली। 4 पर कितना चार्ज होगा, तो -2CV/3, खत्म बात। अबे आ रहा है ना, तो हम इसको आराम से यहाँ पे लिख सकते हैं। गेटिंग माय पॉइंट? हम इसको आराम से यहाँ पे सारे चार्ज को लिख सकते हैं। बेटा और भी कई सारी बातें पूछ सकते हैं, वही सब बातें की CPT जो मैंने आपको पिछली बार ही बोली थी कि 1 और 2 के बीच में एनर्जी बताइए, कितनी आएगी, तो लिख दो साफ साफ, हाफ इंटू C इंटू V/3 का होल स्क्वायर। पूछा गया है एनर्जी बिटवीन 2 एंड 3, 2 और 3 के बीच में एनर्जी कितनी आएगी, तो लिख दीजिए हाफ इंटू C इंटू V/3 का होल स्क्वायर। ठीक है, उसके बाद आप 3 और 4 के बीच में एनर्जी लिख दीजिए, 3 और 4 के बीच में एनर्जी लिख दीजिए, कितनी आएगी, हाफ इंटू C इंटू 2V/3 का होल स्क्वायर। खत्म बात, कौन सी बड़ी बात थी, ये लिख दिए, चार्ज लिख दिए, एनर्जी लिख दी, किसी भी प्लेट पे लिख दिया। पूछा गया है बताइए 2 प्लेट के ऊपर कितना चार्ज होगा, CV/3, 2 प्लेट के नीचे कितना होगा, CV/3, 3 प्लेट के ऊपर कितना होगा, -CV/3, 3 के नीचे कितना होगा, 2CV/3, 4 के ऊपर कितना होगा, -2CV/3, 4 के नीचे कितना होगा, 0। अबे सब कुछ आ तो गया। किसी भी प्लेट पे किसी भी साइड कोई सा भी चार्ज पूछे, इससे शॉर्टकट तरीका और कुछ नहीं हो सकता, एकदम हाथों हाथ, बस कुछ भी नहीं है, एक्स निकालना, उसके बाद तो खेल यहीं खत्म हो जाएगा पूरा का पूरा। बोला आया कि नहीं आया, अबे आया ना। सारे पोटेंशियल्स लिख दो, डिफरेंस लिख दो, चार्ज से मल्टीप्लाई कर दो, खत्म बात, कुछ नहीं है। लल्लू है, सब प्लेट पे चार्ज लिख लो, एनर्जी निकाल लो। तो बेटा इसके ऊपर एक ही सवाल में काफी सारे सवाल बन सकते हैं, लेकिन आपको कॉन्सेप्ट समझ में आना चाहिए। क्या मेरी बात आपको क्लियर है? तो पूरा इसको नोट डाउन कीजिए, फिर अपन आगे बढ़ेंगे जल्दी से, है ना, फटाफट से नोट डाउन कीजिए आप इसको। हाँ जी, तो बेटा एक सवाल अपन और लेते हैं धमाकेदार इसी के अंदर। मैं थोड़ा सा बड़ा साइज में इसको बनाऊंगा ताकि अपन लोग इसको फिर सोल्व करने में हमें आसानी रहे। ठीक है, तो मैंने इस प्रकार से थोड़ा बड़ा बनाया है इसको, ताकि सोल्व करने में हम लोगों को ज़्यादा परेशानी का सामना ना करना पड़े। और यहाँ पर हम लोग लगाएंगे एक और पॉइंट, गेटिंग माई पॉइंट, सॉरी। तो यहाँ क्या आएगा, इसको हम लोग लगा देंगे इससे। ठीक है, समझ में आ रहा है ना। ये बैटरी लगा दी, वो बहुत ही बढ़िया जबरदस्त। यहां लगा दिया अपन ने X, इसको भी मान लिया X। जल्दी से बताइए इसमें सब जगह कितना, कहां पे क्या चार्ज होगा, कितनी यहाँ पे एनर्जी होगी। बेटा इस टाइप का मैं आखिरी सवाल ही ले रहा हूं, इसके बाद में इससे आगे बढ़ूंगा स्विचिंग प्रॉब्लम्स के ऊपर। जल्दी से बताइए इसके अंदर, जल्दी से, फास्ट। हाँ जी, तो आप पॉइंट्स मान लीजिए, ये 0 था तो ये V हो जाएगा, अगर ये 0 तो ये भी 0 और ये भी 0। अबे आ रहा है समझ में। अगर सारे ही 0 कर दिए तो मजा ही आ गया, सिर्फ बचा ही गया सवाल में। अबे बहुत कुछ बचा है, देखता जा। ये V ले लिया, ये 0 ले लिया, ये X ले लिया, क्या बात है। पहले वाला V और X के बीच में, तो लगा दो भैया V और X के बीच में। अगला वाला V और 0 के बीच में, लगा दो भैया V और 0 के बीच में। तीसरा वाला X और 0 के बीच में, लगा दो भैया अगेन X और 0 के बीच में। फिर अपना यहां पे X और 0 के बीच में, फिर लगा दो भैया X और 0 के बीच में। इसको ध्यान से देखा तो हमने ये पाया
कि भैया ये जो था ये जीवन से दूर था, सबसे दूर था, अकेला बैठा था, आइसोलेटेड था, इस पर कोई चार्ज नहीं होगा अंदर वाले पोर्शन पर, बट अगर कुछ आया तो इधर नेगेटिव आके सबका जीरो होगा। तो क्या लिखूंगा मैं, x माइनस वी इंटू सी, x माइनस जीरो इंटू सी, x माइनस जीरो इंटू सी इक्वल टू जीरो। बेटा सबका सम कर दीजिए, 3x माइनस वी बराबर जीरो, देन x बराबर v बाय 3। x बराबर क्या आ गया, v बाय 3। ये अपन ने यहाँ पे पूरा सोल्व कर दिया इसको, x x x 3x, उसके बाद माइनस v, बाकी सब जीरो हो जाएगा। बहुत ही शानदार, x आ चुका है। तो बेटा अगर x आ चुका है तो x की वैल्यू पुट कर दीजिए, इट इज व्हाट, v बाय 3। सिमिलरली यहां भी कितना आएगा, x v बाय 3। अब खेल शुरू होगा। सबसे पहले प्लेट्स का नाम लिखो, 1 2 3 4 5। यहाँ एक प्लेट बढ़ चुकी है ना। अब क्या बोलता है, मैं दिख रहा हूं तुम लोगों को, ठीक है। तो अब ध्यान देखिएगा बेटा, v ये v बाय 3 है, डिफरेंस इज इधर ऊपर माइनस इधर प्लस, 2v बाय 3, क्योंकि v में से v बाय 3 गया तो 2v बाय 3 बचेगा। इधर v इधर जीरो आ रहा है ना, इधर जीरो इधर v बाय 3, तो डिफरेंस इज v बाय 3। इधर v बाय 3 इधर जीरो, तो डिफरेंस इज, अरे यार यहाँ प्लस लिख दे, यहाँ माइनस कर दे, इतना ही काफी है। अबे आ रहा है ना, डिफरेंस कितना आया, v बाय 3, कितना आया v बाय 3, कितना आया v, कितना आया 2v बाय 3। कौन सा प्लस लेना है कौन सा माइनस लेना है, ये अपन पोटेंशियल की साइज देख के बताएंगे, मतलब कितना उसकी वैल्यू है एक्चुअली। तो बेटा उसके बाद फिर अपन यहाँ पे आगे बढ़ेंगे, आप चार्ज लिखेंगे तो वही माइनस 2cv बाय 3 प्लस 2cv बाय 3, यहां आएगा cv, यहां आएगा माइनस cv, उसके बाद यहां आएगा माइनस cv बाय 3, यहां आएगा प्लस cv बाय 3। गेटिंग माय पॉइंट। फिर यहां पे आएगा कितना, प्लस cv बाय 3, यहां आएगा माइनस cv बाय 3, जीरो और जीरो, माइनस 2cv बाय 3 प्लस 2cv बाय 3 प्लस cv माइनस cv, माइनस cv बाय 3 प्लस cv बाय 3 प्लस cv बाय 3 माइनस cv बाय 3, इधर जीरो। सब अपन ने यहां पे लिख दिए हैं। पूछा गया है चार्ज ऑन वन प्लेट पे चार्ज कितना होगा, माइनस 2cv बाय 3। पूछा गया है 2 पर कितना चार्ज होगा, लिख दो भैया, कितना होगा 2cv बाय 3 प्लस cv, ओहो खतरनाक, सबको लिख दो, कितना आएगा 2cv बाय 3 प्लस cv, 3cv बाय 3, 5cv बाय 3। अबे आ रहा है ना, पक्का ना भाई साहब। नीचे वाले पे बात करो तो कितना आएगा, 3 वाले पे सॉरी, कितना आएगा माइनस cv माइनस cv बाय 3, 3 बाय 3 1 बाय 3 सब मिला के माइनस 4cv बाय 3। अगर मैं फोर्थ प्लेट पे बात करूं चार्ज की तो कितना आएगा, cv बाय 3 cv बाय 3, 2cv बाय 3। अबे आ रहा है ना। सिमिलरली अगर मैं फिफ्थ प्लेट पे बात करूं चार्ज की तो कितना आएगा, माइनस cv बाय 3। ये मैंने सारे चार्ज यहाँ पे लिख दिए हैं, आप ध्यान से देखिएगा बेटा, यहाँ पे सारे मैंने यहाँ पे लिख दिए हैं। अरे बात समझ में आ रही है ना, क्या किया है समझ में आ रहा है आपको। देखिए मैंने यहाँ पे क्या किया है, Q1 पर माइनस 2cv बाय 3 आएगा, जल्दी रिपीट कर देता हूँ। 2 पर कितना आएगा, दोनों का सम 2cv बाय 3 प्लस cv, इट इज 5cv बाय 3 ऑब्वियसली। 3 वाले पे कितना आएगा, माइनस cv बाय 3, इट इज 4cv बाय 3 माइनस में। फोर्थ वाले पे कितना आएगा, cv बाय 3 और cv बाय 3, 2cv बाय 3। फिफ्थ वाले पे कितना आएगा, माइनस cv बाय 3। अबे आ रहा है ना, पक्का ना बेटा। एनर्जी की अगर अपन से बात कर ले, है तो बहुत लल्लू, लेकिन फिर भी अपन एक और बार कर लेते हैं क्योंकि आखिरी सवाल है ये वाला। तो अब पूछा गया एनर्जी बिटवीन 2 एंड 3, सबकी तो बात नहीं करूंगा मैं, कुछ कुछ ही करूंगा। 2 और 3 के बीच में बेटा पोटेंशियल डिफरेंस कितना है, v, तो लिख दो हाफ cv स्क्वायर। पूछा गया है बताइए एनर्जी इसमें 1 और 2 के बीच में, बहुत बढ़िया साहब।
तो पोटेंशियल कितना है 2v/3, तो हाफ C 2v/3 का होल स्क्वायर। पूछा गया है 4 और 5 के बीच में एनर्जी कितनी है, 4 और 5 के बीच में एनर्जी कितनी है, v/3 का डिफरेंस है तो लिख दो हाफ C v/3 का होल स्क्वायर। गेटिंग माय पॉइंट। 4 और 5 के बीच में निकाल लिया, 1 और 2 के बीच में निकाल लिया हम लोगों ने, उसके अलावा हम लोगों ने 2 और 3 के बीच में भी निकाल लिया है। तो बेटा अपन ने यहां से ये एज इट इज पूरा कर लिया है। तो इस क्वेश्चन को आप पूरा नोट डाउन कीजिए, फिर अपन आगे बढ़ेंगे। जल्दी से इसको फटाफट नोट डाउन कीजिए जल्दी से। हाँ भाई, तो अब अपन यहाँ पे जो लेने वाले हैं उनको अपन बोल सकते हैं स्विच प्रॉब्लम्स या फिर स्विचिंग प्रॉब्लम्स। स्विचिंग प्रॉब्लम्स। अब सर ये स्विचिंग प्रॉब्लम्स क्या होता है, कैसे होता है, एक एक चीज़ समझाऊंगा, आप ध्यान समझिएगा। स्विचिंग प्रॉब्लम्स, तो इस बात को अपन लोग ऐसे समझ सकते हैं, जैसे मान लीजिए कि मैं आपको समझाऊं एक सिंपल सी बात, देखो समझना, कि हम लोग यहाँ पे एक बैटरी ले सकते हैं, उसके बाद हम यहाँ पे 2 कैपेसिटर्स को ले सकते हैं, ठीक है। मतलब एक करके एक और बैटरी अपन ले लिए है। यहाँ पे 4 वोल्ट की बैटरी है, 6 वोल्ट की बैटरी है, कई सारे सवाल इसके ऊपर आते हैं। 6 माइक्रोफैराड एंड 3 माइक्रोफैराड। गेटिंग माय पॉइंट। तो 6 माइक्रोफैराड और 3 माइक्रोफैराड हम लोगों ने यहाँ पे ले लिया है। बेटा यहाँ पे एक सर्किट है जिसका स्विच यहाँ पे ओपन है, एस स्विच क्या है यहाँ पे ओपन है इस सर्किट का, ठीक है भैया। तो स्विच अगर यहाँ पे ओपन है, ये 6 है, ये 3 है, ये 6 और 4 है, सब कुछ सेट है, बढ़िया है। तो सबसे पहले अपन क्या करेंगे, हमें बताना है कि जब हमने स्विच को क्लोज कर दिया तो फिर तीनों सर्किट्स में से, तीनों वायर में से 1 वायर, 2 वायर एंड 3 वायर, इनके हमने नाम रख दिए हैं, इन तीनों में से कितना करंट फ्लो करेगा। सबसे पहले आप सवाल लिख लीजिए, सवाल लिख लीजिए भैया, जल्दी से सवाल लिख लीजिए। हाँ जी, लिख लिया सवाल आप लोगों ने। तो क्या करना है कि जब हमने 2 को यहाँ पे क्लोज कर देंगे तो पूछा गया है फाइंड चार्ज फ्लोन इन 1, 2 एंड 3 कैपेसिटर, सॉरी 3 वायर, ऑल द 3 वायर्स फाइंड चार्ज फ्लोन। तो अब बात हो रही है कि भैया देखो ऐसे सवालों करते कैसे हैं, ध्यान समझिएगा। सबसे पहले आप क्या करो, सबसे पहले जैसे बता रहा हूँ उस बात को ध्यान समझना। यहाँ 0 मान लो तो यहाँ भी 0 आ जाएगा, अगर यहाँ 0 तो यहाँ 4, तो यहाँ आएगा बेटा 4 वोल्ट। गेटिंग माई पॉइंट। बेटा अगर इधर 4 वोल्ट, इधर कुछ नहीं आएगा क्योंकि कनेक्टेड नहीं है, इसलिए हम कुछ नहीं लिख सकते। बट यहाँ 4 है तो यहाँ लिख सकता हूँ मैं 4 + 6 10 वोल्ट, तो इधर भी 10 वोल्ट। ये सब चीज़ें अपन ने करंट में बहुत डिटेल में पढ़ी है, इसलिए मैं इसमें डिटेलिंग में नहीं जाऊँगा। लेकिन ये 0 तो ये 4, ये 4 तो ये 10, ये 10 तो ये भी 10। आई मेरी बात समझ में? हाँ जी। अब 6 और 3 का मिलाकर, दोनों सीरीज में है, 6 और 3 का मिलाकर इक्विवेलेंट कितना होता है, तो मैं इन दोनों का इक्विवेलेंट लिख सकता हूं, सी इक्विवेलेंट कितना हो जाएगा 2 माइक्रोफैराड। अब सही है ना, 6 × 3 / 6 + 3 2 माइक्रोफैराड। सिमिलरली अगर ये 2 माइक्रोफैराड है, इन दोनों का डिफरेंस अगर 10 है, 10 - 0 तो 2 × 10 चार्ज आएगा 20 माइक्रोकूलम, और यहां हो जाएगा -20 माइक्रोकूलम। गेटिंग माय पॉइंट। सिमिलरली यहां हो जाएगा 20 माइक्रोकूलम और यहां हो जाएगा -20 माइक्रोकूलम। सही है। तो बेटा हम लोग यहां पे लिख सकते हैं। अब सर आपने सब जगह 20 - 20 ऐसा क्यों कर दिया, क्योंकि सीरीज में चार्ज सेम होते हैं। 20 - 20 20 - 20 आप ऐसे लिख सकते हो। गेटिंग माई पॉइंट। तो आप इसको यहाँ पे लिख सकते हो आसानी से। अब यहां से अपन आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट में अपन कैसे आगे बढ़ेंगे बेटा, ये तो अपन लिख दिया पहले वाली कंडीशन। अब क्या करेंगे, 2 को कनेक्ट कर देंगे। जैसे ही 2 को कनेक्ट करेंगे, आफ्टर में लिख देता हूं, आफ्टर क्लोजिंग स्विच 2, स्विच 2 को अपन ने कनेक्ट कर दिया। तो अब पूछा जा रहा है यहाँ पे
कि अब सर्किट में क्या होगा। तो ध्यान से देखिए कि यहाँ पे क्या होने वाला है। यहाँ पे आप फिर क्या कर सकते हो, यहाँ पे आप बहुत आसानी से दो कैपेसिटर्स लोगे, कोई दिक्कत नहीं है, इसको कनेक्ट कर दीजिए बेटा यहाँ से, है ना, ऐसे कनेक्ट कर दीजिए इसको, बहुत बढ़िया लग रहा है यहाँ पे। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं कितना, 3 माइक्रोफैरेड, 6 माइक्रोफैरेड, 6 वोल्ट, यहाँ पे 4 वोल्ट, है ना, 4 वोल्ट, 6 वोल्ट, 3 माइक्रोफैरेड, 6 माइक्रोफैरेड अपने यहाँ ले लिया है। यहाँ हमने 0 वोल्ट मान लिया है, यहाँ हमने 0 वोल्ट मान लिया है। ये 0 तो ये हो जाएगा हमारे लिए 4 वोल्ट, ये अपन जानते हैं, और अगर ये 4 वोल्ट तो ये हो जाएगा हमारे लिए 10 वोल्ट, ये भी हम जानते हैं। लेकिन अगर ये 10 होगा तो ये भी 10 होगा, ये भी हम जानते हैं। और बेटा अगर ये 4 होगा तो ये भी 4 वोल्ट होगा, ये भी हम जानते हैं, क्योंकि एक बार कनेक्ट कर दिया तो ये भी 4 वोल्ट हो जाएगा। अब यहाँ पे खेल अलग होगा, यहाँ 10 था, यहाँ 4 था, डिफरेंस इज 6, और कैपेसिटेंस कितने का था, 6 का। तो बेटा चार्ज आएगा 6 × 6 36 माइक्रो कूलम। अबे सही है ना, 10 - 4 6, और 6 × 6 36 माइक्रो कूलम। 4 - 0 4, 4 × 3 12 माइक्रो कूलम, और यहाँ आएगा -12 माइक्रो कूलम। गेटिंग माई पॉइंट। अब बेटा यहाँ पे चार्ज, अब खेल शुरू होगा चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन को। हो सर, पहले यहाँ कितना था 20, अब ऊपर वाली प्लेट में कितना हो गया 36। दोबारा सुनना, पहले कितना था यहाँ पे 20, अब कितना हो गया 36, इसका मतलब 16 आया। और कहां से आया, इस वाले से आया, जो तो आफ्टर क्लोजिंग स्विच 16 माइक्रो कूलम यहां से जाएगा। अबे आ रहा है ना, पक्का ना, 16 इधर से जाएगा, अरे आ रहा है ना। उसके बाद देखो नीचे वाले को, देखो सबसे नीचे वाले को, कितना था -20, अभी कितना रह गया -12। इसका मतलब बेटा इधर भी गया, और कितना गया 8 माइक्रो कूलम, क्योंकि -20 से जब 8 चला गया तो -12 रह गया, तो 16 ऊपर गया 8 नीचे आया, दोनों मिला के 24 हो गया। तो इसका मतलब 24 यहां से आ रहा था। और कैसे आ रहा था 24 यहां से, देखो इधर -20 था पहले और +20 था, 0 था, लेकिन अब कितना हो गया -36 और +12 -24, इसका मतलब 24 निकला। अब सही है ना। तो बेटा 24 यहां से गया, उसमें 16 ऊपर गया और 8 नीचे गया, 16 ऊपर गया और 8 नीचे गया। तो इसके द्वारा अपन लोग यहाँ पे सब वायर के अंदर चार्ज निकाल सकते हैं कि पहले कितना चार्ज था और बाद में कितना हो गया। आई मेरी बात समझ में, अबे आ रहा है ना। तो बेटा फटाफट से इसको नोट डाउन कीजिए, फिर अपन इसमें आगे बढ़ेंगे, जल्दी से नोट डाउन कीजिए। हाँ जी यार, यहाँ पे एक खेल है। खेल क्या है, मेरी बात ध्यान समझिएगा। यहाँ पे एक खेल हो रहा है। खेल क्या हो रहा है, वो हो रहा है हीट का। हीट के बारे में अपन पहले ही पढ़ा है, हीट के बारे में अपन ओबी भी पढ़ सकते हैं। अब मैंने आपको हीट के लिए पहले समझाया था कि आप सबसे पहले एनर्जी लिख लीजिए, इनिशियल। तो यहाँ पे इनिशियल एनर्जी कितनी हो जाएगी, यहाँ पे इनिशियल एनर्जी बेटा होगी, पहले इसमें कितनी एनर्जी थी, इसमें कितनी थी। तो साहब इसमें जो एनर्जी थी, अगर ध्यान से देखा जाए साहब, तो इसमें जो एनर्जी थी वो थी Q²/2C, विच इज 20 का स्क्वायर अपॉन 2 × 6। सिमिलरली इसमें कितनी एनर्जी होगी, अगेन Q²/2C, विच इज 2 × 3। अब सही बात है। तो Q²/2C, Q²/2C। अब यहां एनर्जी देखिए बेटा, यहां कितनी एनर्जी हो जाएगी फाइनली, इसमें कितना चार्ज है 36, 36 का स्क्वायर अपॉन 2 × 6। अब सही है ना। सिमिलरली यहां कितनी एनर्जी आएगी 12, 12 का स्क्वायर अपॉन 2 × 3। दिस इज द फाइनल एनर्जी, दिस इज द इनिशियल एनर्जी। अबे आ रहा है ना। तो अपने को क्या करना है, दोनों का पहले तो सम करना है। देखो हमें क्या करना है, इसका सम करना है, निकालना है, उसको सम करना है, वहां निकालना है, उसको रखना है अपने को निकाल के। उसके बाद बात होती है, ये तो एनर्जी का डिफरेंस आ गया, भाई एनर्जी कितनी बड़ी है। अब साहब हीट क्या होती है, वर्क डन बाय बैटरी। तो बैटरी का वर्क भी हमें यहाँ पे निकालना पड़ेगा। तो मैं यहाँ पे बैटरी का वर्क डन निकाल देता हूं। तो वर्क डन बाय बैटरी
बेटा बैटरी का वर्क कितना आएगा, टोटल चार्ज फ्लो। देखो ऊपर वाली बैटरी में कितना चार्ज गया, साहब गया है 16, और नीचे की तरफ कितना गया है 8। तो ऊपर वाली बैटरी ने कितना वर्क किया, 16 इंटू 6, और नीचे वाले ने कितना किया, माइनस में किया। क्यों, क्योंकि उसमें चार्ज बड़े डंडे से एंटर कर रहा था। तो 8 इंटू 4। आई मेरी बात समझ में। तो बेटा सोल्व करने पर इसमें कितना आएगा, इसमें सोल्व करने पे आएगा 6 इंटू 6 36, उसका 6 आप यहां पे लिख दो, 96 माइनस 84, सॉरी 8 इंटू 4 32, सॉरी 8 इंटू 4 कितना जाएगा 32। सोल्व करने में बेटा कितना आएगा, यहाँ पे ये आएगा 64 माइक्रो जूल। अबे आ रहा है ना। और ये वो एनर्जीज थी जिसको में अपने ये इनिशियल थी, ये फाइनल थी, यहां से अपन वहां तक पहुंच चुके हैं। तो बैटरी ने वर्क कितना किया, पहुंची इतनी, जो बची हुई थी वो कहां गई, हीट में। अबे आ रहा है ना। हालांकि हीट में पहुंचने की बहुत कम संभावना होती है, लेकिन कम से कम वो आपसे चार्ज वगैरह पूछ सकता है किसी भी सर्किट के अंदर। तो आपको ये चीज निकालने आनी चाहिए। क्या मेरी बात समझ में आ रही है आप लोगों को। तो पूरा इसको नोट डाउन कर लीजिए बेटा अच्छे से, उसके बाद फिर अपन आगे बढ़ेंगे अगले सवाल पर। फटाफट से नोट डाउन कीजिए जल्दी से।